हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम 5 मई को कंडक्ट करवाया गया था फॉर द ईयर 2024-25। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे तो उनके मन में एक इंतजार रहता है, एक क्यूरियोसिटी रहती है कि यार मेरा रिजल्ट कब आएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसबीआई पीओ 2025 मेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कब आ सकता है। थोड़ी फैक्ट के बेस पे बात करेंगे, तथ्यात्मक बात करेंगे, कोई आइडिया ऐसे रफली डेट का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी दोस्त मेरे बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी में प्रीवियस ईयर पेपर एक बड़ा अहम रोल अदा करते हैं और इन पेपर्स के थ्रू ही आपको मालूम होता है कि एग्जाम का लेवल क्या है, ईयर बाय ईयर कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, कैसे किन किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, किन से कम आ रहे हैं, प्री में क्या फोकस करें, मेंस में क्या फोकस करें। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर सभी एग्जाम के आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई, पी और क्लर्क लेवल के प्री और मेंस के सबके फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए, विद डिटेल्ड सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो पीवाईक्यू का आपका जो भी झंझट है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपकी प्रिपरेशन जर्नी स्मूथ हो जाएगी, थोड़ा चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी, इसलिए डाउनलोड जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो रिजल्ट कब आएगा उसके लिए थोड़ा सा फैक्ट पिछले वाले सालों के समझने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं 2021 की बात करूं तो नवंबर में आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है 16 दिसंबर को। उसके बाद मेंस का एग्जाम आपका जनवरी में होता है और फरवरी में आपका इंटरव्यू होता है और फाइनल जो रिजल्ट है वो 15 मार्च को आ जाता है। ठीक है, सेम आप देखोगे फिर 2022 के अंदर जनवरी में आपका रिजल्ट आता है, अगेन दिसंबर में पेपर होता है। ठीक है, और फिर मेंस का एग्जाम भी आपका बहुत जल्दी हो जाता है और फिर जो आपके इंटरव्यू हैं वो 10 मार्च को मेंस का रिजल्ट आया था, 10 मार्च को। ठीक है, तो 30 जनवरी के बाद 10 मार्च को रिजल्ट आया, फिर मार्च अप्रैल में, आई थिंक अप्रैल के फर्स्ट वीक में, कुछ कहीं जगह देखोगे तो मार्च के एंड में भी दिखेंगे आपको आपका इंटरव्यू वाला जीडी इंटरव्यू पूरा। एक बात तो ध्यान रखिए, ये अकेला इंटरव्यू नहीं है, इसके साथ जीडी है, प्लस साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा आपका और साथ में इंटरव्यू होगा। ठीक है, जीडी, इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो, और ये फिर जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका 18 अप्रैल को। ठीक है, इस पे एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, ये जीडी, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू कैसे करना चाहिए, क्या होता है, सब पूरा समझा दूंगा उसमें मैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद फिर 2023 की बात करें तो नवंबर में आपका एग्जाम हुआ, 21 को ही रिजल्ट आ गया। फिर आपका दिसंबर में आपका मेंस एग्जाम होता है। ठीक है, और 27 से 30 जनवरी तक आपके इंटरव्यू चले और यहाँ पे 11 जनवरी को आपका रिजल्ट आ गया था। अगर मैं देखूं मोटा मोटा एक महीने के बाद, एक महीना समथिंग, तो ये 19 मार्च को आपका फिर फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत, मतलब एक महीना मेंस एग्जाम के बाद, एक महीना इंटरव्यू और उसके बाद 1-1.5 महीने में फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ हमारा जो है आप देखोगे 5 मई को आपका पेपर हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली देखो, एक संभावना क्या है ना कि एसबीआई चेयरमैन ने अनाउंस किया था अभी कि हम 18,000 वैकेंसीज दोबारा रिलीज करेंगे और पूरा आईबीपीएस का कैलेंडर देखोगे तो उसमें जगह बनती है सिर्फ सितंबर में कुछ और अगस्त में, तो वहीं पे इनको दोबारा से एग्जाम लेना पड़ेगा। और अगर वहां एग्जाम लेते हैं तो नोटिफिकेशन ये जुलाई में अनाउंस करनी पड़ेगी, और अगर जुलाई में नोटिफिकेशन अनाउंस करोगे तो उससे पहले ये वाला सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक ऐसा फैक्टर हो सकता है कि जिससे आपका रिजल्ट जो है वो जल्दी आ सकता है। तो मैं यहां पे उम्मीद करूंगा कि 25 मई के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ठीक है, 25 मई के बाद रिजल्ट कभी भी आ सकता है, मैक्सिमम हो सकता है कि 2-4 दिन पहले भी आ जाए। ठीक है, बट थोड़े हालात भी आजकल आप देख रहे हो, तो मे भी चीजें डिले हो, तो ये एक डेट है। ठीक है, इससे 2-4 दिन पहले भी आ सकता है, हफ्ता 2 हफ्ते बाद भी आ सकता है, मतलब एक महीना मैक्सिमम लेके चलो तो 25 मई से लेके 5 जून के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपके इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, और इंटरव्यू में पूरा ये प्रोसेस रहेगा और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है भाई, तो ये संभावित डेट हो सकती है, थोड़ा जल्दी आने की संभावना है। आने की संभावना क्यों है? क्योंकि दोबारा से इसी साल रिक्रूटमेंट होनी है और जगह नहीं आईबीपीएस कैलेंडर में कहीं भी, अगर थोड़ा जल्दी ना लिया गया ये, तो अदरवाइज फिर वो अगले साल 2026 में जनवरी के बाद होगा। ठीक है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यही सिर्फ शेयर करना था। और अगर आप आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो एड्यूटैप ने ये एक बैंक का महापैक लॉन्च किया है। इस बैंकिंग महापैक में 6 मेजर एग्जाम, एसबीआई पीओ क्लर्क,
IBPS पीओ क्लर्क और RRB पीओ क्लर्क सबकी तैयारी हो जाएगी। इसमें कंसेप्ट क्लासेज हैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की, ठीक है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की, जिसमें आपको प्री से लेके मेंस लेवल तक पढ़ाया गया है अच्छे से। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश IBPS वाला भी है, SBI वाला भी है। करंट अफेयर की वीकली मंथली कंपाइलेशन है, मंथली MCQs है, कंप्यूटर की क्लासेज भी हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट हैं हर एक उसके, ठीक है, वो भी प्रीलिम्स और मेंस लेवल के हैं। फिर आपके मिनी मॉक टेस्ट भी हैं इसमें, फुल लेंथ टेस्ट भी है इसमें, सोल्ड PYQ भी है, और एक कंप्लीट मेंटरशिप है। आपकी टाइमली क्वेरी रिजॉल्व होंगी, मतलब बहुत कुछ मिलेगा आपको। ये एक ऐसा महापैक है, जब आप सोचते हो ना तैयारी करने की कि यार अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं, वहां से लेके फाइनल लिस्ट में नाम आने तक का स्टेप बाय स्टेप जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ दी गई है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक तो आप सिंपली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप इस कोर्स को विजिट कर सकते हो। दूसरा, आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लो। हमारी जो ऐप है एडुटैब लर्निंग सॉल्यूशन, वहाँ पे जाके इनरोल कर सकते हो, या सिंपली गूगल पे आप जाओगे, जैसे मैं गूगल पे जाता हूँ तो गूगल पे जाके मुझे सिंपली टाइप करना है edutap.in, edutap.in, तो यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, ये बैंकिंग कोर्सेज आएंगे, ठीक है। ये बैंक कोर्स आने के बाद ये देखो, ये दिखेगा आपको, ये बैंकिंग का कोर्स है। बट एक रिक्वेस्ट करूँगा, इससे पहले ना, इसमें इनरोल करने से पहले इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्या क्या इसके डिलीवरेबल हैं, क्या क्या मिल रहा है, सब चीज़ें। और साथ में यहाँ देखो, यहाँ डेमो लेक्चर भी दिए गए हैं, ये देखो, ये डेमो लेक्चर भी जरूर लगा लेना। जब आपके मन में ये आ जाए ना कि यार ये कोर्स मेरे लिए ज़बरदस्त है, तब इनरोल करना, ठीक है। बिना भरोसे के आगे नहीं बढ़ना है, आपका समय और पैसा दोनों बहुत कीमती है। तो पूरी मेहनत जोर लगा के, देख के, परख के फिर आइएगा। हम तो ये बात खुले मन से बोलते हैं, क्योंकि हमने मेहनत की है यार कोर्स में, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं, ठीक है। चलो, तो आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।